हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। अगर आप चैनल पे नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना एवरीवन कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि विंग का बर्थडे था, वांग जी ने सब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की थी, लेकिन बाद में उसे हर्ट होना पड़ा था, वो भी उस शो यांग की वजह से। वांग जी को बहुत हर्ट हो रहा था। वी जिंग के डैड वांग जी को बहुत कंसोल करते हैं। वी जिंग की मॉम भी वांग जी का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन वांग जी को कहीं न कहीं ये डर लग रहा था कि उसकी फैमिली तो उसे एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वी जिंग ही वांग जी से दूर हो जाए। वांग जी बहुत डर जाता है। वी जिंग के डैड जब वापस आते हैं तो वो उन सभी को ऊपर हॉल में जाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि अब यहाँ बड़ी बात करने वाले थे। वांग जी विंग की मॉम से वो केक खाकर किचन से बाहर आता है, तब वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। विंग के डैड वांग जी को बताते हैं कि वो सब ऊपर हैं। वांग जी फिर वहां से ऊपर की ओर चला जाता है। विंग के डैड ने ऐसा वांग जी के लिए किया था ताकि वो विंग से बात कर सके। वहीं वांग जी, अब हम हॉल का सीन देखते हैं। वी सबको लेकर ऊपर आ चुका था, सब लोग डांस वांस अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वी चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था और वो परेशान लग रहा था। तभी शो यांग विंग के पास आता है, बोलता है, वी क्या हुआ, तुम्हारा बर्थडे है और तुम ऐसे ही गुमसुम बैठे हुए क्यों, क्या हुआ? वी जिंग शो यांग की ओर देखता रहा, बोलता है, कुछ नहीं, मेरा मूड खराब है, मुझे बस अकेला छोड़ दो। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी हॉल के अंदर आ जाता है। वांग जी जब हॉल के अंदर आता है तब वो इधर उधर विंग को देखने लगता है। तभी वांग जी को विंग दिख जाता है। वांग जी जैसे ही विंग की ओर देखता है, फिर से उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि विंग के पास शो यांग बैठा हुआ था। वांग जी बहुत ही गुस्से में था और दोबारा से उसका गुस्सा बढ़ रहा था विंग के पास शो यांग को देखने के बाद। वांग जी फिर भी अपने आप को कंट्रोल करता है और विंग की ओर आगे जाने लगता है, लेकिन तभी शो यांग जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है। उसे खींचते हुए वो उन सब के पास लेकर आता है जहाँ पर डांस कर रहे थे बाकी के विंग के फ्रेंड्स, और वो विंग के कमर पर हाथ रखता है और उसके साथ डांस करने लगता है। विंग बोलता है, ये क्या कर रहे हो शो यांग? लेकिन शो यांग बिल्कुल भी नहीं मानता और वो वी जिंग के साथ डांस करता है, और वो भी बहुत ही क्लोज होकर। वांग जी जब ये सब देखता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। वांग जी अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और जल्दी से वो वहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि वांग जी को पता था कि अगर वो 1 मिनट और ये सब देखता रहा तो वो सीधा जाकर शुयांग का मुंह ही तोड़ देगा। इस वक्त अपने गुस्से को काम डाउन करने के लिए वांग जी वहां से बाहर चला जाता है। वांग जी इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर अभी जेलसी भी थी, गुस्सा भी था, और वो डर रहा था कि कहीं वो विंग को खो ना दे। वांग जी नहीं चाहता था कि वो गुस्से में विंग के पास जाए, उसे कुछ ऐसा बोल दे जिससे विंग हर्ट हो जाए, क्योंकि अभी गुस्से में वो क्या बोल देगा उसे खुद को भी नहीं पता। अपने आप को शांत करने के लिए वो बाहर आता है और फ्रेश एयर लेता है, और वो सोचने लगता है। वांग जी की ना आंखों में आंसू भर चुके थे पूरी तरह से, और वो बहुत डर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हॉल के अंदर शो यांग वी जिंग को ना अपने बहुत ही ज्यादा क्लोज कर लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। वी जिंग गुस्से में शो यांग को खुद से दूर करता है और बोलता है, शो यांग, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये बोलकर वी जिंग वहां से चला जाता है, और वो जल्दी से एक रूम के पास आता है और उस रूम को ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। रूम के अंदर आता है वी जिंग और डोर को बंद ही करने वाला था कि तभी शू यांग डोर के बीच में अपने हाथ को रख देता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है, शू यांग, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वी जिंग इस वक्त ना गुस्से में था, क्योंकि जब भी वी जिंग वांग जी से बात करने जाता तो शू यांग उसे रोक लेता, और वांग जी भी विंग के पास नहीं आ रहा था। उसे बहुत सारी चीजें वांग जी को बतानी थी, उसे सब बताना था इतने दिनों से जो भी हो रहा है, और विंग को ना डर भी लग रहा था कि वांग जी क्या बोलेगा। इतनी चीजें हो गई है ना इतने दिनों में, तो जिंग को डर लग रहा था एक, कि वांग जी कहीं उस पर गुस्सा ना करे, तो वो बहुत ही डरा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ शू यांग जब वीइंग को ऐसे देखता है तब वो डोर से वीइंग को पुश करता है और अंदर आता है। वीइंग जब ये देखता है तो वो गुस्से में बोलता है, शू यांग, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन शू यांग अंदर आने के बाद जल्दी से डोर को बंद कर देता है। बाद वो मुड़ कर वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग शू यांग को ऐसे देख कर बोलता है, शू यांग, ये क्या कर रहे हो तुम? बाहर निकलो यहाँ से। शू यांग कुछ नहीं बोलता, वो धीरे धीरे वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वीजिंग डर जाता है और वो पीछे होने लगता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो शू यांग? तो मैंने कहा बाहर निकलो यहाँ से, मैंने कहा ना तुमसे। लेकिन शू यांग वीजिंग की ओर क्लोज आता है। वीजिंग धीरे धीरे करके पीछे जाता है तो वो एक वॉल से टकरा जाता है। वीजिंग शू यांग की ओर देखता है, बोलता है, क्या क्या कर रहे हो शू यांग तुम? मैंने कहा ना बाहर निकलो यहाँ से। लेकिन शू यांग वीजिंग की ओर देखता है, बोलता है, वीजिंग, मैं यहाँ से बाहर तो नहीं जाने वाला, और आज ना मैं तुम्हें
सच में अपना बनाना चाहता हूँ। और वी जिंग बोलता है चिल्लाते हुए, क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बाहर निकलो यहाँ से, मैंने कहा बाहर निकलो। लेकिन शो यांग वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग तुम्हें पता है तुम आज ना इतने मतलब सुंदर लग रहे हो ना कि मैं क्या बताऊं। मैं कब से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं भी, अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं थक गया हूँ अब ये अच्छे बनने का नाटक करते हुए। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से डर जाता है। फिर शो यांग जल्दी से वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है। वी जिंग बोलता है, ये क्या करे, छोड़ो मुझे। और वो अपने दोनों हाथों से शो यांग को पुश करने लगता है, लेकिन शो यांग कसकर उसके हाथों को पकड़ता है और उसे बेड पर पुश कर देता है और जल्दी से वी जिंग के ऊपर आ जाता है और वी जिंग के और झुकने लगता है। वी जिंग अपने दोनों हाथों से शो यांग के फेस को साइड करता है और बोलते, क्या कर रहे हो, प्लीज दूर हटो। लेकिन शो यांग विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे बेड पर पिन कर देता है। इसके बाद शो यांग अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को कसकर पकड़ता है और वी जिंग के ऊपर यानी कि उसके सर के ऊपर पिन करता है उसे, और अपने एक हाथ से वी जिंग के कोट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वी जिंग बोलते, क्या करो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज शो यांग दूर हटो मुझसे, लंजा प्लीज हेल्प करो मेरी, प्लीज कोई है यहाँ पर। वी जिंग बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वी जिंग की आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि पार्टी होने की वजह से हॉल के अंदर इतना लाउड म्यूजिक था, सब लोग डांस कर रहे थे और किसी के माइंड में आया भी नहीं होगा कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए मतलब वो कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा था इस चीज़ पर, और सब लोग ना अपनी पार्टी में बिजी थे, सब लोग अच्छे से डांस कर रहे थे, तो विंग की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। और दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बाहर आ गया था, मतलब टेरेस पर चला गया था, वो अपने आप को शांत कर रहा था। वांग जी अपनी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें वाइप करता है और बोलता, नहीं मुझे विंग से बात करनी होगी, ऐसे तो मतलब और भी चीज़ें खराब होंगी, उसे विंग से बात ही करनी होगी। वांग जी फिर अपने आप को शांत करता है, टेरेस का डोर ओपन करता है और वापस से हॉल के अंदर आता है। तो वो देखता है इधर-उधर, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वांग जी फिर हॉल को अच्छे से चेक करता है, लोग डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और मतलब खाना खा रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन विंग तो वहाँ कहीं नहीं दिख रहा था। फिर वांग जी नीचे जाता है, जहाँ विजिंग के पेरेंट्स थे वहाँ पर आकर देखता तो वहाँ पर विजिंग नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर शू यांग जो विजिंग के कोट के बटन्स को ओपन कर रहा था, बस एक ही बटन बचा था, तो शू यांग ना थोड़ा सा लूज कर देता है विजिंग के हाथों को, क्योंकि वो डेस्परेट हो रहा था विजिंग को अनड्रेस करने में, तो वो थोड़े से हैंड्स को लूज करता है। विजिंग इसी का फायदा उठाता है और जल्दी से वो शू यांग से अपने दोनों हाथों को छुड़ाता है और उसे दूर पुश कर देता है। शू यांग विंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है और विजिंग की ओर देखता है और फिर से वो विंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन विजिंग बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन शू यांग फिर से विंग को पकड़ता है उसकी कमर से और दोबारा से उसे बेड पर फेंक देता है और दोबारा से विजिंग के ऊपर आता है और उसके मतलब कोट को उतारने लगता है। विजिंग अपने दोनों हाथों से अपने कपड़ों को पकड़ता है और बोलता है, शू यांग क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, तुमसे बात की थी, तुम्हें अपने दोस्त माना था और तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। शू यांग विंग की ओर देखता है और बोलता है, विजिंग मैं ये बहुत टाइम पहले से ही करना चाहता था, क्योंकि मुझे ना तुम बहुत अमेजिंग लगे थे, तो मुझे बस तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी थी, मैं कब से सोच रहा था ये, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन आज तो मैं ये करके रहूंगा। ये बोलकर वो विंग के क्लोज आता है और विजिंग के नेक पर किस करता है। विजिंग को बहुत गंदा फील होता है। विजिंग अपने आप को शू यांग से छुड़ाने लगता है, लेकिन शू यांग जल्दी से विंग के दोनों हाथों को फिर से बेड पर पिन कर देता है और उसके नेक पर वो उसे किस करने लगता है, और फिर वो विंग से दूर होता है और अपने एक हाथ से विजिंग के कोट के मतलब कोट को फिर से निकालने लगता है और उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। विजिंग अपने हाथों को छुड़वाता है और बोलता है, ये क्या करे, प्लीज छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, वांग जी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शू यांग जब वांग जी का नाम सुनता है तब उसका दिमाग और भी खराब हो जाता है और वो और भी हार्डली विजिंग के मतलब शर्ट को ओपन करने लगता है। विजिंग छुड़ाने लगता है, लेकिन शू यांग बोलता है, ओह तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें छुड़वाएगा, वो आके तुम्हें बचाएगा, हाँ वो तो तुम पे ट्रस्ट भी नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा यहाँ पर। ये बोलकर शू यांग जल्दी से वी जिंग के क्लोथ को ओपन करने लगता है। वी जिंग अपने हाथों को मतलब स्ट्रगल करके छुड़वाता है और शू यांग के फेस पर खींच के एक तमाचा जड़ देता है और फिर शू यांग की ओर देखता है और बोलता है, तुम इतनी घटिया हो, मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था कि तुम बातों से ही घटिया हो, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हो ये तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम तो और भी ज़्यादा घटिया हो। यांग जब ये सुनता है तब वो विंग को दोबारा से बेड पर पिन करता है और उसके कपड़ों को ना मतलब एकदम खींच के उसकी बॉडी से अलग करने लगता है, जिससे विंग को पेन होने लगता है। विंग बार बार, वांग जी प्लीज मुझे बचाओ, लहसन कहाँ हो तुम, प्लीज डैड मॉम, और विंग बार बार यही सब बोले जा रहा था।
था, लेकिन शू यांग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो विंग की शर्ट को काफ़ी जगह से फाड़ देता है, उसकी पैंट्स को वो ओपन करने लगता है। फील कर रहा था ना कि वी जिंग बहुत बुरी तरह से चला रहा था, लेकिन वी जिंग की वॉइस सुनने वाला कोई नहीं था। और अब हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी नीचे था, वो उसके डैड से भी पूछता है कि वी जिंग यहाँ आया था, तो वो मना कर देते कि नहीं, वी जिंग यहाँ नहीं आया था। वांग जी फिर वी जिंग के रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर भी वी जिंग नहीं है। इसके बाद वांग जी फिर वापस हॉल के अंदर जाता है। वो वहाँ पर जाने के बाद नी हुसैन और जैंग चैंग से भी पूछता है क्या वी जिंग को देखा। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं देखा वी जिंग को। वांग जी फिर इधर उधर हॉल में चेक करता है। वांग जी मतलब डर जाता है कि वी जिंग कहाँ है। इसके बाद नी हुसैन और जैंग दोनों ही म्यूजिक को बंद करवा देते हैं और बोलते हैं हाँ लंजा क्या हुआ। वांग जी बोलता है वी जिंग को मैंने सब जगह देखा, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा है। नी हुसैन बोलते हैं क्या। वांग जी बोलता है हाँ, मैंने उसे नीचे भी चेक किया, लेकिन वहाँ भी वो नहीं है। नी हुसैन और जैंग चैंग बोलते हैं हाँ, काफ़ी देर से हमने भी उसे नहीं देखा, चलो देखते हैं उसे। इसके बाद वांग जी फिर उसी हॉल के अंदर जो 3-4 रूम्स थे उनमें जाकर चेक करने लगता है। वांग जी एक रूम का डोर ओपन करता है और अंदर देखता है तो वहाँ पर विंग नहीं था। फिर वांग जी दूसरे रूम की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर नी हुसैन आता है और बोलता है वांग जी, क्या तुमने विंग के डैड से पूछा? हो सकता है विंग के डैड को पता हो कि विंग कहाँ है। वांग जी नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है नहीं, उन्हें नहीं पता, मैंने उनसे भी पूछ लिया है। वांग जी फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी को किसी के चिल्लाने की थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी उस रूम के डोर की ओर देखता है और बोलता है कुछ कुछ चिल्लाया है क्या अभी अब यहाँ पर। वांग जी फिर उस रूम के पास जाता है और डोर को ओपन करने लगता है, लेकिन वो डोर अंदर से लॉक था तो वो खुल नहीं पाता। वांग जी डोर पर नॉक करता है और बोलता है वी, क्या तुम अंदर हो। वी जिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो जल्दी से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन तभी शो यांग अपने एक हाथ से वी जिंग के माउथ को पकड़ता है और उसे बंद कर देता है। वी जिंग स्ट्रगल करने लगता है शो यांग के हाथ को अपने माउथ से हटाने के लिए, लेकिन शो यांग ने बहुत कसकर वी जिंग के माउथ को पकड़ा हुआ था। और वहीं वांग जी जब देखता है कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तब शायद वांग जी सोचता है कि वी जिंग अंदर ही होगा, क्योंकि डोर अंदर से लॉक था। तो वो दोबारा से नॉक करने लगता है और बोलता है वी, तुम अंदर हो तो प्लीज़ डोर ओपन करो। लेकिन वांग जी को अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती और शो यांग जो है वो वी जिंग की फेस पर उसे किस करने लगता। वी जिंग का माउथ तो उसने अपने हाथ से बंद किया हुआ था, लेकिन बाकी जो उसकी फेस पर जगह थी वहाँ पर शो यांग उसे किस करने लगता। वी जिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वी जिंग को बहुत डर लग रहा था। वी जिंग अपने मन में बोलता लंजा प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ लंजा मेरी हेल्प करो। और वहीं वांग जी जब देख अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तब वो देखता है शायद हो सकता है वी जिंग सो गया हो, तो उसे बाद में विंग से बात करनी चाहिए। तो वांग जी फिर मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है और फिर वो सामने हॉल की ओर देखता है। तब अचानक से उसके माइंड में एक बात हिट करती है कि ये शो यांग कहाँ है, क्योंकि पूरे हॉल में शो यांग कहीं नहीं दिख रहा था। तभी वांग जी उस डोर की ओर देखता है। तभी वांग जी को याद करता है कि अभी उसने किसी की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी थी। तभी वांग जी को अचानक से ये बात हिट होती है। जैसे ही वांग जी जल्दी से उस रूम के पास जाता है और उसे नॉक करने लगता है और बोलता है वी, तुम अंदर हो। बार-बार उस डोर को नॉक करने लगता है और शू यांग तो विंग के फेस पर किस करने में इतना बिजी था कि वो ध्यान ही नहीं दे रहा था इन सब चीज़ों पर। वांग जी फिर दोबारा से नॉक करने लगता है उस डोर पर, लेकिन जब वो देखता है कि अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वांग जी गुस्से में आता है और उस डोर पर किक करने लगता है। 3 से 4 बार किक करता है वांग जी और वो डोर ओपन हो जाता है। वांग जी अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जब वो देखता है, तो उसे देखने के बाद वो पूरी तरह से स्टन रह जाता है। वांग जी शू यांग और विंग की इस पोजीशन को देखकर मतलब इतना गुस्से में आता है ना वो, कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी जल्दी से जाता है, शू यांग को विंग के ऊपर से हटाता है और उसे नीचे जमीन पर फेंक देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। शू यांग इधर से उधर गिर रहा था और वांग जी उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। वहीं वी जिंग देखता है वांग जी को, तो वो जल्दी से अपने आप को हक कर लेता है। वी जिंग पूरी तरह से मैसी कंडीशन में था। वी जिंग जल्दी से अपने ऊपर एक ब्लैंकेट लेता है और वो रोने लगता है। और जब वो वांग जी को देखता है मारते हुए, तो वो बोलता है लंजा लंजा प्लीज इसे छोड़ना नहीं, इसने बहुत बुरा किया, ये बहुत गंदा। वांग जी शू यांग को पकड़ता है और इधर से उधर रूम के अंदर फेंकने लगता है और शू यांग के माउथ से ब्लड निकलने लगता है। वांग जी बहुत बुरी तरह से उसे मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉल में जो बैठे हुए थे, क्योंकि अब म्यूजिक बंद हो गया था, विंग के जितने भी फ्रेंड्स थे वो आराम से बैठ चुके थे। अचानक से उन्हें किसी की मतलब गिरने की या चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तब वो भी उस चीज़ पर ध्यान देते हैं और उस दौर आने लगते हैं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। और वांग जी से बहुत बुरी तरह से मार रहा था। वी जिंग तो पूरा डर चुका था। वांग जी शू यांग को मारते हुए बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे विंग को टच करने की। हाँ,
इतनी सब आवाज़ों को सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। जब वो रूम में आते हैं तब देखते हैं वांग जी शुयांग को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। शुयांग की मांव से ब्लड निकल रहा था। तभी नी हुसैन और जैंग जैंग की नज़रें विंग पर जाती। विंग ने अपने आप को कवर किया होता। विंग की हालत बहुत ही मैसी थी। वो दोनों जल्दी से विंग के पास जाते और बोलते वी वी क्या हुआ। विंग डरा हुआ था और वो बार बार बोल रहा था लंजा लंजा इसे छोड़ना नहीं, इसे मारो लंजा लंजा, ये बहुत गंदा लंजा, इसने मुझे। और वो रोने लगता है। नी हुसैन और जियांग चैंग दोनों विंग को हक कर लेते हैं और बोलते वी वी प्लीज़ रोना बंद करो। और फिर वो रूम की हालत को और विंग की हालत को शुयांग की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या होगा। वो दोनों ही विंग को चुप कराने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी शुयांग को मारे जा रहा था। वैन चाओ और जिन सेशन जब वांग जी को देखते हैं कि वो शुयांग को मार ही डालेगा, तब वो जल्दी से वांग जी को पकड़ते हैं और उसे साइड करते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या करे, तुम उसे मार डालोगे। वांग जी गुस्से में शुयांग को एक और पंच मारता है और बोलता है हाँ मार डालूंगा मैं इसे, इसकी हिम्मत कैसी हुई। तभी वैन चाओ बोलता है एक काम करो जिन तुम इसे संभालो, मैं अभी नीचे जाकर सबको बुला कर लेकर आता हूँ। और वैन चाओ जल्दी से जाता है नीचे और बोलता है अंकल अंकल प्लीज ऊपर चलिए, ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। विंग के डैड जब ये सुनते हैं तो वो डर जाते हैं और बोलते हैं बेटा वेंचाओ क्या हुआ। वेंचाओ बोलता है अंकल प्लीज आप पहले ऊपर चलिए। विंग के डैड जल्दी से वेंचाओ के साथ ऊपर आते हैं रूम के अंदर और वो देखते हैं वांग जी शुयांग को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। और वहीं दूसरी तरफ विंग की हालत बहुत खराब थी। विंग के फेस पर ना स्क्रैचेस के निशान थे और स्लैप का निशान था। वो उंगलियों के निशान ना विंग के फेस पर मर चुके थे और विंग की लिप से ना साइड कॉर्नर से ब्लीडिंग हो रही थी। वो तो विंग की यह हालत देखकर डर जाते हैं। फिर वो वांग जी की ओर देखते हैं। वांग जी शुयांग को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। विंग की डैड बोलती वांग जी बेटा। तभी वांग जी विंग की डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड प्लीज मुझे मत रोकिए। ये बोलकर वांग जी जल्दी से शुयांग को पकड़ता है और उसे खींचते हुए रूम से बाहर लेकर आता है और उसे होल में लाकर गिरा देता है और फिर से उसे मारने लगता है। विंग के डैड आते हैं और वांग जी को रोकते हैं क्योंकि वांग जी को अगर नहीं रोका गया तो वांग जी सच में शुयांग को मार डालेगा आज। विंग के डैड जल्दी से वांग जी को पकड़ते हैं और बोलते हैं बेटा शांत हो जाओ। वांग जी विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड मैं इसे मार डालूंगा, इसकी हिम्मत कैसे मेरे विंग को टच करने की, इसने विंग के साथ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वांग जी फिर से शुयांग को मारने लगता है। तभी विंग के डैड उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं बेटा शांत हो जाओ, ये सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ विंग को संभालो, उसकी हालत अभी बहुत खराब है और तुम ही उसे संभाल सकते हो, बेटा जाओ विंग के पास। वांग जी जब विंग का नाम सुनता है तब जाकर वो होश में आता है और बोलता है वी जिंग नहीं मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। ये बोलकर वांग जी जल्दी से ऊपर की ओर भाग जाता है। जी के वहां से जाने के बाद फिर विंग के डैड जल्दी से अपना फोन निकालते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं और वहां पर बुला लेते हैं। शुयांग के डैड जल्दी से विंग के डैड के पास आते हैं और बोलते हैं मिस्टर वी प्लीज ऐसा मत करिए, उसका करियर खराब हो जाएगा। विंग के डैड शुयांग की ओर देखते हुए बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब ये आपका बेटा जेल जाएगा, इसने हिम्मत कैसे की मेरे बेटे को टच करने की, इसकी सजा तो इसे मिल के रहेगी। अब आपका बेटा पूरी जिंदगी जेल में रहेगा और हमसे आपका कोई भी अब रिलेशन नहीं होगा, ना तो हमारा फैमिली रिलेशन है और ना ही बिजनेस रिलेशन। मैं आज से आपसे जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं सबको ख़त्म करता हूँ। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है कुछ देर के बाद और शुयांग को पकड़कर वहाँ से ले जाती है और शुयांग के डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद विंग के डैड विंग के सभी फ्रेंड्स की ओर देखते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स की ओर देखते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी, लेकिन अब आप सब घर जाइए और मुझे माफ़ कर दीजिएगा इन सब चीज़ों के लिए। वो सभी लोग बोलते नहीं आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। विंग के डैड बोलते थैंक यू सो मच, लेकिन अब आपको जाना चाहिए क्योंकि विंग को मैं चाहता हूँ कि अकेला रहे, उसे संभलने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो सभी लोग समझ आते हैं और बोलते हैं ठीक है और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। अब हम रूम के अंदर देखते हैं। रूम के अंदर नी हुसैन और जियांग चैंग और भी विंग के कुछ फ्रेंड्स थे जो वहीं पर थे। वो विंग को चुप करवा रहे थे। विंग नी हुसैन और जियांग चैंग को हग किए हुए था और बहुत बुरी तरह से रो रहा था। नी हुसैन और जियांग चैंग बोलते वी प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो हम सब है ना, अब कुछ नहीं होगा। तभी वांग जी जल्दी से रूम के अंदर आता है और वो विंग को देखता है और बोलता है वी यंग आंसू भरी आई से वांग जी की ओर देखता है। वांग जी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था विंग को ऐसे देखकर। नी हुसैन और जियांग चैंग दोनों विंग को वांग जी को वहाँ देखते हैं और वो वी जिंग को खुद से थोड़ा सा दूर करते हैं और बोलते हैं वी अब हमें चलना चाहिए, अब मुझे लगता है कि वांग जी को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। वी जिंग फिर उन दोनों की ओर देखकर अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद नी हुसैन और जियांग चैंग दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। विंग के डैड भी वहीं पर थे। वो देखते हैं कि वांग जी विंग के साथ है तब वो भी वहाँ से चले जाते हैं।
वो नीचे आते हैं और सब चीज़ें देखते हैं। पूरी चीज़ें मैसी हो चुकी थी। विंग की मॉम सोफे पर बैठी हुई थी और वो रो रही थी। विंग के डैड जल्दी से विंग की मॉम के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। विंग की मॉम जैसे ही विंग के डैड को देखती हैं तो वो जल्दी से उन्हें हग कर लेती है और बोलती हैं, ये क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ? वी ठीक तो है ना? विंग के डैड बोलते हैं, हाँ हाँ वो ठीक है, वांग जी उसके साथ है। तभी विंग की मॉम बोलती हैं, अगर अगर विंग के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो वांग जी कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा? क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर किसी ओमेगा के साथ कोई अल्फ़ा ऐसा करता है तब उसे दूसरा अल्फ़ा नहीं छूता। कहीं वांग जी ने विंग को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो? विंग के डैड बोलते, नहीं ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसा नहीं होगा, वांग जी ऐसा नहीं है। विंकी मॉम बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ वांग जी ऐसा नहीं है, लेकिन उसने मना कर दिया तो? विंकी डैड बोलते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे वांग जी पर ट्रस्ट है, वो विंग से प्यार करता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। विंकी मॉम बोलती है, हाँ मैं भी उम्मीद तो यही कर रही हूँ कि वांग जी उन जैसा ना हो, वो विंग को एक्सेप्ट कर ले। मैंने तो अपने बच्चे को देखा भी नहीं है, वो ठीक तो होगा ना? विंग के डैड बोलते हैं, हाँ वो ठीक है, तुम अभी उसे मत देखो, तुम उसे इस हालत में नहीं देख पाओगी, वांग जी है उसके साथ और वो संभाल लेगा उसे। विंग की मॉम रोने लगती हैं और विंग के डैड उन्हें समझाने लगते हैं। वो दोनों, विंग के डैड को भी बहुत रोना आ रहा था, वो बस दोनों एक दूसरे को हग किए हुए रोए जा रहे थे। और अब हम रूम का सीन देखते हैं। वी जिंग की आंखों में आंसू थे और वो वांग जी की ओर देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के पास आता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, लंजा लंजा वो बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ क्या किया? उसने वो बहुत गंदा है लंजन। वांग जी विंग के पास बैठ जाता है और विंग की ओर देखने लगता है। वी जिंग बोलता है, लंजा लंजा वो बहुत बुरा है लंजा, वो बहुत गंदा है लंजा। वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। वी जिंग जब देखता है कि वांग जी कुछ नहीं बोल रहा तो वो वांग जी की ओर देखते हुए बोलता, आप मुझे छोड़ देंगे ना लंजा? वांग जी जब ये सुनता है तब वो हैरानी में वी जिंग की ओर देखने लगता है। वी जिंग दोबारा से ही बोलता है, आप मुझे छोड़ दोगे ना? क्योंकि उसने मुझे गंदा कर दिया लंजा, मैं अच्छा नहीं हूँ लंजा। वांग जी फिर उठता है और वी जिंग को शोल्डर से पकड़ता है और खड़ा करता है, लेकिन तभी वी जिंग जोर से चिल्लाता और बोलता, आह! वांग जी वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग के शोल्डर में उसे दर्द हो रहा था क्योंकि इतने स्ट्रगल करने की वजह से उसे काफ़ी चोट भी लग गई थी। वांग जी फिर वी जिंग को आराम से पकड़ता है और उसे खड़ा करता है और बोलता है, चलो। वी जिंग बहुत ही धीरे से चलता है क्योंकि उससे मतलब चला नहीं जा रहा था। विंग बहुत डर चुका था। वांग जी फिर जल्दी से अपना कोट निकालता है, विंग के ऊपर डालता है और विंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। विंग चुपचाप बस वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी फिर विंग को लेकर नीचे आता है हॉल में और सीधा विंग के रूम में लेकर जाता है उसे और उसे बेड पर बैठाता है और बोलता है, वी तुम रेस्ट करो। और विंग को ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, आप कहाँ जा रहे हो? वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, वी मैंने कहा आराम करो और अपने कपड़ों को चेंज करो। जिंग बोलता है, नहीं मैं नहीं करूँगा चेंज, प्लीज़ आप कहीं मत जाइए ना। वांग जी बोलता है, वी मैंने कहा चेंज करो। वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी ऐसा विंग को इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वांग जी से विंग की हालत नहीं दिख रही थी। वी जिंग को वो जब भी इन कपड़ों में देखता था उसे वो शुयांग याद आता है और वो कंडीशन याद आती है। वांग जी विंग को चाहता था कि वो अपने कपड़े चेंज कर ले, इसीलिए वो ये बोल रहा था, लेकिन वी जिंग बहुत डरा हुआ था। वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था वी जिंग को इन कपड़ों में देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आज धनतेरस है तो हैप्पी धनतेरस एवरीवन। तो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।